आज हमारे बीच है मशहूर फिल्म अभिनेता मिस्टर भक्ति कपूर। मैं प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, आओ। आपको शर्म नहीं आती? आप कोर्ट के अंदर शराब पीकर आए हैं? मेरे काले कोट वाले लल्ला, क्योंकि आज मुझे सच बोलना है और सच बोलने के लिए मुझे दारू पीनी पड़ती है। भिचकियाँ भिचकियाँ, आओ। भक्ति कपूर, आप पर यह इल्जाम है कि आप अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, जबकि आपके पास एक भी बड़ी फिल्म नहीं है। अरे बाप ले, तेरे से किसने कहा कि मैं छोटा स्टार हूँ? मैं तो बड़ा स्टार हूँ, स्टारों का स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ, लेकिन सिगरेट फिल्मों का। लेकिन आप ऐसी वैसी लड़कियों के पीछे क्यों जाते हैं? अभी भी आप किसी ऐसी वैसी जगह पे गए हुए थे, किस लिए? आले बाप ले, मैंने एक दो नहीं, हजारों किस लिए, दिन में किस लिए, रात में किस लिए, 24 घंटे किस लिए। आओ, आई लव यू ललिता। देखा माय लॉर्ड, ये इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, लेकिन पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। अरे मेरे माँ के पकौड़े, तेरे से किसने कहा कि मैं पत्नी को प्यार नहीं करता? मैं तो हर एक की पत्नी को प्यार करता हूँ, ये मैं देखता भी नहीं किसकी पत्नी है। आई लव ऑल पत्नीज। भिचकियाँ खिचकियाँ खिचकियाँ, आओ। जज साहब, फनी देओल जी पर इल्जाम है कि ये अपने प्रोड्यूसरों को तारीख पे तारीख देकर भूल जाते हैं। इनकी पिछली फिल्म कौन सी तारीख को थी और अगली फिल्म कौन सी तारीख को आएगी, इनको खुद भी याद नहीं रहता। चड्ढा, तुझे मार मार के भरता बना दूंगा। जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पिछले 20 साल से तो किसी ने मुझसे तारीख ली नहीं। जज साहब, आप ही बताइए, अगर 20 साल पहले आपसे कोई तारीख लेता तो आपको क्या याद रहता? चड्ढे, ये मेरा 2.5 किलो का पैर है, अगर छाती में पड़ गया तो तू खुद एक तारीख बन जाएगा। देखा जज साहब, इनका भुलक्कड़पन, ये 2.5 किलो के हाथ की बजाय 2.5 किलो का पैर बता रहे हैं। ओए चड्ढा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जज साहब, मुझे सब याद है। वो तो राजू श्रीवास्तव से लेकर सलोनी, सबने मेरे डायलॉग का पोस्टमार्टम किया, इसलिए मैंने नया डायलॉग चुना है, समझा चड्ढे? इन पर एक इल्जाम और है कि ये चीखने चिल्लाने को एक्टिंग समझते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? जबान संभाल के। जज साहब, मैं तो इसलिए चीखता हूं ताकि सिनेमा हॉल में सो रहे दर्शक जाग सके, समझे? अरे जज साहब भी जाग गए। गुड मॉर्निंग जज साहब। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के एक बहुत ही मशहूर नेता कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप लोगों को आम आदमी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का आदमी एक आम की तरह है, जिसे नेता लोग भाषण दे दे के पका देते हैं और चुनाव होने के बाद चूसी गुठली की तरह उसे फेंक देते हैं। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने एक बार शताब्दी एक्सप्रेस में जर्नी की थी और आपने ये बोला था कि ये आपकी एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसा क्यों बोला था आपने? ऐसा क्यों? शताब्दी की घटना बिल्कुल 100% ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि मैं एक शताब्दी में मैं ऐसी एक ही यात्रा करता हूं, वो भी शताब्दी एक्सप्रेस में। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप ईवीएम मशीन्स का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बताइए। ईवीएम मशीन का विरोध जो हम कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन लूटने के बाद उसे ऑपरेट करने की एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे ढूंढना बहुत ही असंभव हो रहा है। और वकील मित्र, आपके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि दूर से देखा तो संतरा था, नज़दीक जाके देखा तो संतरा था, उठा के देखा तो संतरा था, और जब खा के देखा तो संतरा था। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मैंने उस संतरे को दूर फेंक दिया क्योंकि वो मुलायम था। आज हमारे साथ हैं मशहूर फिल्मी सितारों के मनपसंद फिल्मी डॉक्टर बत्रा साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। आप पर इल्जाम है कि आप अमिताभ बच्चन को अपना सबसे बड़ा राइवल, अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कहाँ वो एक्टर और कहाँ आप डॉक्टर, ये कैसे? बात ये है कि भाई, अगर वो बड़े एक्टर है तो एक्टर रहे, लेकिन वो जो है पोलियो ड्रॉप की दवाइयाँ, फिर च्यवनप्राश, और फिर सर दर्द हो तो कौन सी तेल लेनी है, पेट खराब हो तो हाजमे की गोली, ये सब में सलाह दे के हम डॉक्टरों के पेट पे लात क्यों मार रहे हैं भाई? आप ये दावा करते फिरते हैं कि आपने शक्ति कपूर की शराब छुड़ा दी, ये कैसे? ये बात बड़ी सच है यार मिलॉर्ड। कल की बात है, मैंने शक्ति कपूर की 4 शराब की पेटियां छुड़ाई। पुलिस ने उसकी 4 पेटियां शराब की पकड़ ली।
मैं पहुंच गया जी, मैंने एसएचओ से बातचीत की, हमारा लेन देन हुआ और मैंने यूं शक्ति कपूर की शराब को छुड़वा दिया है जी। अब बंदा घर पे बैठा हुआ पी रहा है, मुझे दुआएं दे रहा है।